हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज है संडे, 25 सितंबर है आज। और इसके साथ ही आज है सर्वपितृ अमावस का दिन है आज। तो सर्वपितृ अमावस पे हमारे यहाँ पे श्राद्ध होता है, श्राद्ध किया जाता है जो भी हमारे पूर्वज हैं उनका। वैसे तो जो श्राद्ध है वो जिनकी जो तिथि होती है उसी तिथि पे करते हैं। बट सर्वपितृ अमावस पे जितने भी जो भी तिथियां हैं उन सारी तिथियों का इस दिन हो जाता है श्राद्ध। तो हमारे यहाँ पर है ना इसी दिन श्राद्ध का प्रोग्राम जो रखा जाता है, क्योंकि जितने भी हमारे पूर्वज हैं जिनकी तिथि हमें नहीं भी पता है तो उनका भी श्राद्ध लग जाता है वहाँ पे। तो आज पूजा है घर में, तो सुबह सुबह सारी साफ सफाई, झाड़ू पोछा, अच्छे से घर पूरा धुल दिया है, पानी वानी डाल के वो सब कर दिया है। बच्चों को नहला धुला के रेडी कर दिया था, मैं भी नहा के रेडी हो गई हूँ। और उसके बाद कुछ जो सब्जियाँ, जो खाना वगैरह बनाना था उसकी कुछ हाफ तैयारी करके रख दी है मैंने, आधी तैयारी करके रख दी है। और आज ना हेयर वॉश नहीं किया है क्योंकि आज अमावस है और हमारे यहाँ पर अमावस पे हेयर वॉश नहीं करते हैं, इसलिए मैंने अमावस पे हेयर वॉश नहीं किया है। वैसे दूसरे दिन होता है और कोई पूजा होती है तो हेयर वॉश करके ही पूजा करते हैं। और आज मैंने ये गोल्ड की ईयरिंग पहने, देखिए क्या है ना, एक्चुअली मैं जो डेली वेयर में ईयरिंग पहनती हूँ ना, वो मेरे ना उंगली फंस गई थी तो थोड़े से टूट गए, मैंने निकाल के रख दिए। तो आर्टिफिशियल मुझे सूट नहीं करते, तो आर्टिफिशियल मैं पहनती नहीं हूँ, तो इसलिए वो अभी ऐसे ही था। वो उनको सही करवाना है, बहुत दिनों से जाना ही नहीं हो पा रहा है सुनार के पास, तो सही करवा पाए। तो आज प्रोग्राम था तो मैंने सोचा ये थोड़ा सा डाल लेती हूँ, अच्छे लगेंगे। देखिए सुई धागे वाले, और गले में भी गोल्ड की चेन डाल ली है, रखी रहती है, डेली वेयर में पहनती नहीं हूँ, तो मैं सोचा चलो आज है पूजा वगैरह तो डाल लेते हैं। और फ्रेंड्स मैंने आज सूट पहना है, वैसे साड़ी वगैरह पहनते हैं, पूजा वूजा करते हैं, बट साड़ी पहन के मुझसे काम ही नहीं हो पाता और ढेर सारा काम है आज करने के लिए, तो मैं सोचा सूट ही पहन लेती हूँ, फटाफट काम तो हो जाएगा, नहीं तो साड़ी में उलझ के ही कहीं ना कहीं गिर जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं छत पर कपड़े वगैरह सुखाने के लिए आई थी सारे, तो मैं सोचा थोड़ा सा वीडियो फटाफट यहाँ पे शूट कर लेते हैं, उसके बाद नीचे जाके काम करना है, काम में लग जाएंगे फिर हो नहीं पाएगा। और सबको मालूम है कि मैं यहाँ पर आके शूट करती हूँ क्योंकि नीचे बच्चे बच्चे और शोर, और ज़्यादा मैं अंदर रूम वगैरह में ही शूट करती हूँ। अभी नया नया वीडियो शूट करना शुरू किया है ना, थोड़ा सा हेजिटेशन लगती है, अजीब सा लगता है, पता नहीं कोई कुछ बोले ना, तो मैं इसलिए ना यहाँ पे एकांत में आके अकेले में शूट कर लेती हूँ, अच्छे से बोल लेती हूँ जो भी बोलना होता है, क्योंकि नीचे धीरे धीरे बोलो फिर वॉल्यूम में ना इसमें आ नहीं पाता, और माइक मेरे पास है नहीं, तो मैं डायरेक्टली बोलती हूँ, इसलिए मैं ना यहाँ पर आकर ही शूट कर लेती हूँ। और अब भी सारे कपड़े छत पे सुखा देती हूँ फटाफट से, उसके बाद नीचे जा रही हूँ। और हाँ, आज बहुत दिनों से बारिश हो रही थी, करीब 10-12 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, और आज बहुत दिनों बाद धूप निकली है, तो मैं नहा धो के जो कपड़े हुए मैंने कि फटाफट सुखा देती हूँ, क्या पता दोपहर तक फिर से बादल हो जाए और बारिश वारिश होने लगे, कपड़े सूखने को रह जाते हैं। तो इतने दिनों से बड़ी मुश्किल से कपड़े सुखा रहे थे, जैसे तैसे, कभी प्रेस करके, कभी पंखे में डाल के, और फिर वो स्मेल वगैरह आ रही थी बहुत में। तो आज बड़ी अच्छी धूप निकली, चलिए आपको दिखाते हैं कैसी धूप निकली आज हमारे यहाँ। फ्रेंड्स, श्राद्ध पक्ष में ना हमारे यहाँ पर जो भी मान होते हैं, हमारे मान मतलब हमारी जैसे बुआ जी हो गई, बहन हो गई, बेटी हो गई, उनको बुलाया जाता है। तो आज हमारे यहाँ पे मेरी ननंद और मेरी बड़ी ननंद और बड़े नंदोई जी आ रहे हैं, तो थोड़ी देर में वो आने वाले होंगे। फिर हम लोग जब श्राद्ध वगैरह की अग्यारी लगा देंगे, उसके बाद उन लोगों को अच्छे से पूजन वगैरह करा के दान और दक्षिणा दोनों देते हैं। तो हम लोग मान पक्ष को ही दे देते हैं, किसी को भी देना होता है आप किसी और को भी दे सकते हैं, तो आप उन्हीं को बुला लेते हैं और उन्हीं को दे देते हैं। और बच्चों को भी अगर खाना खिलाना होता है तो उनको भी खिला देते हैं। तो हमारा इस तरीके से होता है। तो अभी पूजा होगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे होती है हमारे यहाँ पूजा। देखिए क्या बढ़िया धूप खिली है, बहुत अच्छी धूप है। और बारिश हो के देखिए छत का क्या हाल हो गया है, डेली बहुत बारिश होती है, और देखिए इतनी छत पे काई लग गई है। आप थोड़ी धूप निकली है, अब इसको अच्छे से रगड़ के साफ़ करना पड़ेगा, तभी साफ़ हो पाएगी। और ये हमारे छोटे छोटे पौधे बहुत अच्छे हो गए, बारिश की वजह से काफ़ी अच्छी हरियाली सी हो गई है इनमें। चलिए फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ का काम उठा के नीचे जाती हूँ। और ये यहाँ पर अग्यारी के लिए कंडा जला दिया है। देखिए हमारे यहाँ पर चूल्हा भी, कभी कभी हम लोग छत पे भी रोटी सेकते हैं, मक्का की, बाजरा वगैरह की रोटी यहीं पर सेकते हैं। और ये भी है, सब चीज़ अवेलेबल है यहाँ पर। सर्दियाँ जब बहुत तेज होती है तो इसको जला के नीचे रूम में रखते हैं, इसमें कोयला वगैरह जला के, ठंडक में थोड़ी गर्माहट देती है, उसके लिए रखा हुआ है हमने। और यहाँ पे रोटी वगैरह सेकते गर्मियों सर्दियों में, और यहीं अच्छी धूप खिलती है और धूप में बैठ के ही खाते हैं हम लोग।
तो यहाँ पर मैंने सारी सब्जियां और सलाद वगैरह और पनीर काट के सुबह ही रख दिया था। और इधर मैंने ये मटर जो है उसको उबलने के लिए रख दिया है और मसाला वगैरह पीस के रख लिया। ये सब मैंने करके रख दिया रेडी। और जब तक मेहमान आ चुके हैं और मम्मी मेरी जो है पानी देने जा रही है मेहमानों को, साथ में मेरा बाबू भी है, वो भी मेहमानों को पानी देने के लिए गया है। मेरी नंद और नंदोई जी हैं। और यहाँ पर मैंने ये पूजा के लिए पुड़िया निकाल के रख दी हैं। पूजा के लिए अलग पुड़िया बनती हैं जो मैं यहाँ पर पापा जी को दे दूंगी। और मेरे पापा यहाँ पर पूजा के लिए तैयारी कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर इधर आंगन में ही पूजा वगैरह होती है, जो यहीं पर आंगन में करते हैं। और अभी यहाँ पे पड़ुआ डाल के वो पहले पड़ुआ पे लगा देंगे, उसके बाद पूजा स्टार्ट करेंगे। और ये यहाँ पर सारी सारी इंतजाम हो गई पूजा की, सब व्यवस्था कर दी है पापा ने। यहाँ पे अग्यारी वगैरह लगा दी है। सामने जो तस्वीर लगी वो मेरी दादी जी की, मतलब मेरी दादी सास की है। और इन्हीं की फोटो अवेलेबल है फिलहाल हमारे पास, तो वही लगा देते हैं। और किसी की तस्वीर, पुराने लोगों की किसी की तस्वीर है नहीं, खाली दादी की तस्वीर ही है। पुराने समय में कम फोटो वगैरह खींचती थी तो नहीं थी। और यहाँ पर मेरी जो ननद आई हुई है, मेरी दीदी आई हुई है, वो यहाँ पर पूजा कर रही हैं। उन्होंने भी भोग लगा दिया है। पापा और मम्मी ने पहले ही भोग लगा दिया था, फिर दीदी को भी बुला दिया, वो भी यहाँ पर भोग लगा देंगी। और उसके बाद हमारे परिवार, हमारे घर के जो जो भी हम लोग हैं, हम सभी लोग वहाँ पर भोग लगाएंगे। और अभी मेरे देवर जी हैं, देखिए यहाँ पे मेरे देवर जी भी यहाँ पे अग्यारी में थोड़ी सी धूप वगैरह डाल देते हैं। और वहाँ पर जो भी भोग बनाया है वो उनको वहाँ पर खिला देते हैं। और मेरे देवर और मेरी देवरानी दोनों लोग आ गए हैं, देवर जी और मेरी देवरानी, दोनों लोग वहाँ पर धूप और लगा देंगे और उनको भोग भी लगा देंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब इसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों भी यहाँ पर पूजा कर लेंगे आके। तो मैं और मेरे हस्बैंड आकर बैठ गए इधर। और धूप बत्ती वगैरह, जो धूप वगैरह उसमें रखी हुई है, उस पे अग्यारी में डाल देते हैं थोड़ी सी। और वो भगवान उनको, पूर्वजों को जो भोग लगाने के लिए खाना वगैरह रखा हुआ है, वो भी हम भोग में लगा देंगे। और उसमें थोड़ा सा घी डाल रहे हैं, अग्यारी में थोड़ा सा घी डाल रहे हैं, थोड़ी सी अच्छे से वो जो धूप है वो अच्छे से उसमें हो जाएगी होमने के लिए। हम ही लोग लास्ट बचे थे, तो लास्ट में बची थी तो वो पूरी डाल दी मेरे हस्बैंड ने कटोरी में। अब मैं यहाँ पर उनको भोग लगा रही हूँ। ये यहाँ पर उसमें भी भोग लगा दिया मैंने, दोनों जगह पे चढ़ा दिया थोड़ा थोड़ा सा करके। मम्मी से पूछती जा रही थी मैं कि मम्मी अब कैसे करना है, मम्मी वहीं पर बैठी हुई थी, तो मैं उनसे पूछती जा रही थी मम्मी अब ये कैसे कर दें, अब ये कैसे कर दें। और बस इसके बाद प्रणाम कर लिया है मैंने, आशीर्वाद ले ली हूँ, प्रार्थना भी कर ली, सब कुछ अच्छा रहे, सब कुछ अच्छा रखे पूर्वज। और पूजा वगैरह करने के बाद हमारे यहाँ पे जितने भी जो बड़े होते हैं हमारे, उनके पैर छूते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। तो मैं यहाँ पे मेरी ननन ननन के मैंने पैर छू लिए हैं और उसके बाद मम्मी के छू रही हूँ। और तो जो भी बड़े लोग हैं अपने, जिनके हम पैर छूते हैं, उनके सबके पैर छू के आशीर्वाद ले लिया जाता है पूजा करके। उसके बाद पापा भी वहीं पर थे, तो मैंने पापा के पैर भी छू लिए थे। और जीजा जी जो मेरे नंदुई आए हैं वो बाहर हैं। और मेरे हस्बैंड ने कहा कि मेरे पैर कभी नहीं छूती है, तो मैंने उनके भी पैर छू लिए हैं कि मेरे भी पैर छुओ, मैं भी बड़ा हूँ, तो मैंने उनके भी पैर छुए। और बाहर नंदुई जी बैठे हुए थे, तो मैंने कहा चलो उनके भी पैर छूने बनता ही है, वो भी हमारे बड़े हैं। और अब इसके बाद जो मेरी मम्मी है, वो उनको ये दान देते हैं। दान में हम कुछ भी दे सकते हैं, तो हम लोग कपड़े लाते हैं देने के लिए, क्योंकि वही इस्तेमाल होते हैं आजकल। पहले के समय में दिया जाता था कि आटा दाल चावल ये सब दिया जाता था, पर आजकल तो ये कौन कौन मतलब देते नहीं है। वैसे देना चाहे दे सकते हैं। और यहाँ इधर मैं उधर पूजा का काम खत्म करके मैं खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी है मैंने। यहाँ पे जो बाकी की सब्जियां वगैरह वो मैं पहले ही मैंने काट के रख दी थी। और बस यहाँ पे छौंका लगाना था, तो मैंने छौंक दिया यहाँ पे एक तरफ
मटर पनीर के लिए मैं ग्रेवी तैयार हो रही है। और दूसरी तरफ मैंने भिंडी भी छौंक दी है। ये देखिए इधर भिंडी भी बन रही है और उधर मटर पनीर की ग्रेवी भुन रहा, मसाला भुन रहा है। और मसाला भुन जाएगा वैसे ही डाल दूंगी। तो ये सुबह फटाफट तैयार कर रख दिया था, तो आप थोड़ा सा बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा फटाफट। मैं अभी यहाँ पर पनीर पनीर की ग्रेवी बन रही है और यहाँ पर इधर मैंने भिंडी की सब्ज़ी छोड़ दी है। और ये खाना रेडी, जस्ट पूड़ियाँ बनानी और रायता बना के मैंने रेडी कर दिया है। तो बस फटाफट खाना रेडी होता है, फिर मेहमानों को खिलाते हैं। और हम लोगों ने पूजा कर ली है, हम लोगों ने भी सारी पूजा वहाँ पर बाहर हो गई है। भोग लगा दिया, जो भी हमारे थे उनके लिए अलग से भोग का जो भी बनता है खाना वो मैंने बना दिया था। पूरी वगैरह बनाते हैं हमारे लोग, पूरी और दही और बूरा वगैरह मिला के उसका भोग लगाया जाता है। तो वो मैंने बना के पहले उनको पूजा पाठ कर दी थी। उसके बाद मेहमानों के लिए खाना बन रहा है घर के लिए। खाना खाना यहाँ पर रेडी हो गया था और मैंने मेहमानों को खाना सर्व कर दिया है। और मेरी बेटी जो है वो फ़ोन लेके गई है वीडियो शूट करने के लिए क्योंकि मैं काम कर रही थी, खाना वगैरह बना रही थी, तो मैंने उसी को भेजा था कि जाओ तुम शूट कर लो। तो वो बाहर खड़े रह के ही कर रही थी। तो दीदी और जीजा जी खाना खा रहे हैं यहाँ पर। खाना जो थाली वगैरह लगाई थी वो मैं शूट नहीं कर पाई। एक्चुअली क्या है, जल्दी जल्दी हड़बड़ी रहती है, तो फ़ोन बार-बार लेके शूट करना थोड़ा-सा वो हो जाता है, तो वो नहीं कर पाई थी मैं। तो ये मेहमानों ने खाना खा लिया यहाँ पर। और ये अब देखिए मेरी थाली भी लग चुकी है खाने की यहाँ पर। तो फ्रेंड्स अब बज गए हैं दोपहर के 1 और सब लोगों को खाना वाना खिला के, मेहमानों को खाना खिला के और सारी साफ़ सफाई करके, किचन विचन साफ़ करके अब मैं जा रही हूँ फाइनली खाना खाने के लिए। तो आप लोग बताइएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे जो लाल रंग का बटन है उसे दबाइए, जिससे चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आप बताइएगा आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। तो आज इसी के साथ मैं अपना ये ब्लॉग पूरा ख़त्म करती हूँ यहीं पर। और अब मैं जा रही हूँ खाना ना खाने। और उसके बाद मेरा बाबू सो रहा है अभी, तो वो जग जाएगा, उसको देखना होगा। तो ठीक है फिर दोस्तों, बाय।